नमस्ते दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो मैं आपको लेके आ रहा हूँ बहुत अच्छा वीडियो है। ये भी बहुत आपके काम का है। दोस्तों, अक्सर एक प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि क्या हम कबूतरों को अपने घर पर, अपनी घर की छत पर या घर की आंगन में हम दाना दे सकते हैं। पूरी बात आपको बताऊंगा। आप ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कबूतर बहुत शांत पक्षी होता है। माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होता है। कबूतर अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति भी बहुत ईमानदार होता है। अपने जीवन साथी के प्रति इतना ईमानदार होता है कि इतना कोई दूसरा पक्षी नहीं होता है। तो पक्षियों को दाना खिलाना बहुत ही अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों की तो ये हैबिट हो जाती है। दोस्तों, कबूतरों के बारे में आपको 4 बातें बता रहा हूँ। कबूतर को दाना देना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। पहली बात आप ध्यान रखिए, कबूतर को हम दाना देते हैं तो उससे हमें पुण्य लाभ मिलता है, इसीलिए अनेक लोग कबूतरों को दाना देते हैं। दोस्तों, दूसरी बात, कबूतर को यदि हम दाना देते हैं तो घर में सुख शांति प्राप्त होती है। और तीसरी बात, यह कबूतर को यदि हम दाना देते हैं तो हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में उन्नति होती है, पदोन्नति होती है। दोस्तों, कबूतरों को दाना खिलाने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। यह एक शांत पक्षी माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनती है। नियमित रूप से यदि आप कबूतर को दाना देते हैं तो आप मान के चलिए आपके घर में सुख शांति वैभव संपन्नता बनी रहेगी। इसलिए कबूतरों को आप यदि दाना देते हैं तो यह ईश्वर का काम करते हैं। ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है ऐसे कार्यों से, इसलिए आप कबूतरों को दाना जरूर दें। दोस्तों, आपको पता होगा ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है कि एक कबूतर लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक 1000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी को तय कर सकता है। और जहां उसको 1000 किलोमीटर दूर से भी वापस वापस अपने घोंसले में आ जाता है। कबूतर को क्या छत पर दाना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दोस्तों, आप अपने घर की छत के ऊपर कबूतर को दाना नहीं डालें। भूल कर भी आप अपने घर की छत पर कबूतरों को दाना नहीं डालें। एक बात और, कबूतरों को आपके घर में घोंसला भी नहीं बनाने दें। कबूतरों की जो गुटर गु आवाज आती है, ऐसा माना जाता है कि वह घर के लिए शुभ नहीं होती है, ये विपदाएं लेके आती है। इस बात का आप ध्यान रखें कि कबूतर जितना हमारे लिए शुभ प्राणी है और उतना ही कबूतर को घर के अंदर हमें दाना नहीं डालना चाहिए। अब क्यों नहीं डालना चाहिए? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है। ज्योतिष की एक सूत्र है कि कबूतर जो होता है वह बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। जब हम उसको छत पर दाना डालते हैं तो निश्चित रूप से वह गंदगी करता है। तो छत गंदी रहना इसका मतलब है कि राहु उस स्थान पर सक्रिय हो जाता है। तो जब राहु जीवन में सक्रिय हो जाता है तो निश्चित रूप से परेशानियां लेके आता है। दूसरी बात, आपको एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह पीड़ित हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आप कबूतर को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आज से ही आप ध्यान रखें कि भूल कर भी आप अपने घर की छत पर कबूतरों को दाना या उनका बसेरा नहीं होने दें। आप पार्क में जाएं, दूसरे स्थान पर जाएं, जहां पर कबूतरों के लिए आपने स्थान निर्धारित कर रखा है, वहां निश्चित रूप से कबूतरों को दाना दें। आपके घर में समृद्धि आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये महालक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी माना जाता है। दोस्तों, आप पक्षियों को, जीव को यदि आप दाना डालते हैं, पानी डालते हैं तो ये सदैव ही अच्छा रहता है। डालना ही चाहिए। भीषण गर्मी के मौसम में हमारे छतों के ऊपर जो पानी के भरे हुए पात्र रखे जाते थे, तो आप सब भी ऐसा करें। ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये ऐसे ज्योतिष विज्ञान के अंदर भी और वास्तु शास्त्र के अंदर भी इसका बहुत महत्व है। अब औसत आयु जो होती है वो 15 वर्ष होती है। अब आपको मैं एक अंतिम बात बता रहा हूं। यदि आप कबूतरों को दाना देंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको फील गुड महसूस होगा। आपको बहुत बेस्ट लगेगा। आपके जीवन में एक शुभता आएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से रोचक मेरे
जानकारी के लिए मेरा वास्तु चैनल वास्तु विद राजेश व्यास को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो आइकॉन बटन आपको दिख रहा है इसको आप जरूर दबाएं और सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त होगा। आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।